हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे झारखंड बोर्ड क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 की। अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया है लगभग जो 12 चैप्टर है उनमें से जो भी आपके सिलेबस में उस अकॉर्डिंग आई होप आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो एमीन चैप्टर है इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। और जो भी पिछले वीडियोज़ को आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। और जो आपका मॉडल सेट आपका 2024 का आया था उसको मैंने अच्छे तरीके से कम्प्लीटली सॉल्व किया था। तो आई होप आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। उसका मैंने PDF भी आप लोगों को कंप्लीट एक ही शॉट में किया था, और बहुत ही अच्छे तरीके से लैंग्वेज के साथ आप लोग किस तरीके से एग्जामिनेशन में लिखोगे उसको भी वहाँ पे मैंने सारा चीज़ बता दिया था। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। PDF भी आप लोग चाहें तो प्रिंट करवा लीजिएगा। तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा, और उस हिसाब से सारा वहाँ पे कंप्लीट आप लोगों को उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को जो यहाँ पे आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। चैप्टर नंबर जो 13 आपका एमीन है उसको। ठीक है, तो फर्स्ट वही हमारा रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट जो आपका सेक्शन है तो इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन यहाँ पे है, देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि एमीन इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ। जो एमीन होता है वो किसका डेरिवेटिव होता है? हाइड्रोकार्बन का होता है, अमोनिया का होता है, अल्कोहल का होता है, एल्डिहाइड का होता है। वही चीज़ हिंदी में भी लिखा गया कि एमीन किसका व्युत्पन्न है, मतलब किससे यहाँ पे बेसिकली व्युत्पन्न होता है? हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, अल्कोहल, एल्डिहाइड। तो एक चीज़ आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा कि एमीन जो होता है वो अमोनिया का ही डेरिवेटिव होता है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर बी वाला ही हो जाएगा, अमोनिया। मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमारा जो है अमोनिया रहता है, जिसको हम लोग NH3 बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका जब हम लोग कुछ इस तरीके से RX के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से एक तो हमारा HX जो है माइनस निकल जाता है HX, और इस तरीके से RNH2 जो पहला जो 1 डिग्री एमीन है उसका यहाँ पे निर्माण हो जाता है। और इसी कारण से जो हमारा अमोनिया होता है, ठीक है, वहीं से हमारा जो है एमीन निकलता है। बेसिकली बोलें तो एमीन जो होता है वो डेरिवेटिव किसका होता है? अमोनिया। देख लीजिए NH3 जो है आपका अमोनिया है, उसको जब RX के साथ जब रिएक्शन करते हैं और वहाँ से HX हमारा बाहर निकल जाता है, और कुछ इस तरीके से RNH2 जो कि पहला 1 डिग्री एमीन हमारा जो है तैयार हो जाता है। इसलिए यहाँ पे आंसर की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसको मैं अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको IPSC नेम पूछा गया है, कंपाउंड का जो यहाँ पे दिया है उसका IPSC नेम आप लोगों को बताना है। तो आपके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, मिथाइल एमीन हो गया, प्रोपेन 2 एमीन हो गया, डाईमिथाइल एमीन हो गया, या फिर इथाइल एमीन हो गया। तो इसका यहाँ पे आप लोगों को नाम बताना है कि क्या होगा। तो इसको अगर कंपाउंड को अगर अच्छे तरीके से हम लोग देखें तो कंपाउंड हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहा। ठीक है, ये जो हमारा कंपाउंड, इसमें अगर हम लोग काउंटिंग करें तो 1 2 3, तो 2 नंबर में हमारा NH2 जो कि एमीन ग्रुप है। और ये अगर कार्बन का चेन हम लोग देखें तो कितना कार्बन का चेन हमारा हो जा रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे जो है 3 कार्बन का चेन हो जा रहा है। और 3 कार्बन को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। और 2 नंबर में हमारा एमीन है, तो जिसके कारण इसका नाम अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हमारा हो जाएगा। 2 में एमीन है तो प्रोपेन 2 एमीन आपका हो जाएगा। इसलिए यहाँ अगर इसके आंसर की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है प्रोपेन 2 एमीन, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से देख लें, अल्केन नंबर उसका एमीन का नाम लिख देना है। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि जनरल फार्मूला ऑफ प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन जो आपका है 1 डिग्री एमीन, उसका जनरल फार्मूला क्या है? तो अभी मैंने बताया कि RNH2 जो होता है आपका वो प्राइमरी एमीन होता है, जो कि कहाँ से बनता है? अमोनिया का जब NH3 का हम लोग रिएक्शन करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, तो वहाँ से HX निकल जाता है और हमारा कुछ इस तरीके से प्राइमरी एमीन RNH2 का निर्माण कर देता है। तो जिसके कारण अगर यहाँ पे आंसर की तो बात हम लोग करेंगे तो इसका कुछ इस तरीके से RNH2 ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी एमीन जो 1 डिग्री एमीन है उसी की यहाँ पे इन्होंने बात की थी। और भी जो भी ऑप्शन है तो ये देख सकते हैं, R2NH की बात की जाए तो ये 2 डिग्री एमीन, अगर आपके एग्जामिनेशन में 2 डिग्री एमीन पूछता है तो उसका ऑप्शन आपका कौन सा होगा? R2NH होगा। R3N की बात की जाए तो ये 3 डिग्री एमीन है। अगर R4N पॉजिटिव की बात की जाए तो इसको अमोनियम आयन कहा जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यही है प्राइमरी एमीन। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा हो गया। अब हम लोग अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि R3n इज़ नोन एज। तो R3n अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा था क्या होता है, 3 डिग्री होता है। तो वही ऑप्शन भी दिया गया था, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, नन ऑफ दीज। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एमीन, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। कैसे हुआ वो चीज़ तो मैंने अभी डिस्कस कर ही थी आप लोगों के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका पूछा गया है कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमीन। जो सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमीन आपका होता है उसका कॉमन नाम आपको पूछा गया। तो यहाँ पे अगर सिंपलेस्ट की हम लोग बात किए, ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। एनिलीन है, बेंजाइल एमीन है, फिनाइल है, नन ऑफ दीज है। तो अगर यहाँ पे हम लोग जनरल अगर बात करेंगे तो हमारा जो एमीन बना था बेसिकली वो शुरुआत का 1 डिग्री एमीन हमारा यहाँ पे बना था, जो कि क्या था, RNH2 के रूप में था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, एरोमेटिक वाला पूछा, मतलब ये जो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे रहेगा उसमें यहाँ पे बेंजीन बेसिकली लगा हुआ इन्होंने पूछ लिया। अगर यहाँ पे एलिफेटिक रहता तो एलिफेटिक में यहाँ पे सिंपल सा हम लोग देते तो CH3NH2 यहाँ पे मिथाइल एमीन का नाम यहाँ पे दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एरोमेटिक बोला, मतलब वहाँ पे बेंजीन रिंग लगा हुआ है R के जगह पे। तो बेंजीन रिंग पर अगर देखेंगे तो पहला जो हमारा होता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है। इसका नाम हमारा क्या हो जाता है, एनिलीन हो जाता है। ठीक है, इसलिए यही हमारा जो है सिंपलेस्ट एरोमेटिक एमीन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका एनिलीन है वही यहाँ पे हो जाएगा। वहीं पे बेंजाइल एमीन की बात किया जाए तो बेंजीन यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा, इसमें CH2 रहेगा, तब जाके यहाँ पे NH2 रहेगा। ये हमारा बेंजाइल एमीन होता है, ये तो हमारा होगा नहीं। फिनाइल की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से बेंजीन का एक जो हाइड्रोजन है वो वैलेंसी उसका समाप्त रहेगा, मतलब यहाँ कोई भी आके ग्रुप लगेगा तो वो चीज़ हमारा फिनाइल कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एनिलीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन आर डिस्टिंग्विश बाय। जो प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन है उसको विभेदित किस प्रकार से किया जाता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। उसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे तब जाके हम लोगों को पता चलेगा कि ये जो है प्राइमरी एमीन है और ये सेकेंडरी एमीन है। ऑप्शन आपके दिए KOH Br2 के साथ करेंगे, HClO के साथ करेंगे, HNO2 के साथ करेंगे, NH3 के साथ करेंगे। ठीक है, तो जब इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसका तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HNO2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली हम लोग नाइट्रस एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो नाइट्रस एसिड यहाँ पे क्यों हो गया, तो इसका अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से अगर प्राइमरी एमीन की बात किया जाए, मतलब RNH2 की बात किया जाए, तो ये जब हमारा यहाँ पे नाइट्रस जो हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से HNO2 के साथ जब रिएक्शन करता है, HNO2 के साथ, ये बेसिकली O2 है, तब जाके ये हमारा कुछ इस तरीके से अल्कोहल का निर्माण करता है। क्या करता है, अल्कोहल का, मतलब ये हमारा प्राइमरी वाला अगर है वो अगर HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब हमारा अल्कोहल बनेगा। लेकिन वहीं पे अगर R2NH जो हमारा सेकेंडरी एमीन की बात किया जाए तो ये जब इसके साथ यहाँ पे रिएक्शन करेगा, यहाँ पर भी HNO2 रहेगा, तो ये जब हमारा रिएक्शन करेगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है नाइट्रोसो ग्रुप का यहाँ पे ये बेसिकली नाइट्रोसो डेरिवेटिव का निर्माण कर देता है। तो इसी से हम लोगों को पता चलता है कि ये हमारा एक जो है प्राइमरी एमीन है और एक हमारा सेकेंडरी एमीन। जब भी प्राइमरी एमीन HNO2 के साथ करेगा तब वो क्या बनाएगा, अल्कोहल। तो वहाँ से हमको पता चल जाएगा कि अल्कोहल का निर्माण हुआ है, इसका मतलब ये हमारा RNH2 मतलब प्राइमरी एमीन है। वहीं पे अगर जब NH2 के साथ इसका रिएक्शन करेंगे सेकेंडरी एमीन तो वो हमेशा नाइट्रोसो डेरिवेटिव का कंपाउंड देता है। तो जब भी हमको पता चलेगा कि नाइट्रोसो डेरिवेटिव का कंपाउंड बन रहा है, इसका मतलब यह है कि वह 2 डिग्री एमीन वहाँ पे होगा। तो जिसके कारण यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आपका कुछ इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। कैसे हुआ ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ इस तरीके से पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट एज ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन आप लोग जानते हैं एक ही कंपाउंड में 2 तरह के चार्ज बेसिकली होते हैं और न्यूट्रल वो बेसिकली पाया जाता है। एक मतलब पॉजिटिव चार्ज एक में आ जाता है, मतलब एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है। इसको मैं अभी दिखाने वाला हूँ यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि ज्यूटर आयन इनमें से कौन सा एग्जिस्ट करता है, पारा एमिनो एसिटोफिनोन, सल्फेनिलिक एसिड,
पारा नाइट्रो एमिनो बेंजीन, पारा मिथोक्सी फिनोल। तो इसका अगर आंसर की हम लोग बात करेंगे तो सल्फेनिलिक एसिड जो होता है वो यहाँ पे वैसा मतलब बेसिकली एमीन वाला है जो यहाँ पे ज्यूटर आयन फॉर्म करता है आपके ऑप्शन के हिसाब से। इसलिए यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सल्फेनिलिक एसिड बेसिकली होता कैसा है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहता है। सल्फेनिलिक एसिड हमारा होता कैसा है, तो कुछ इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे, ये हमारा मान लीजिए बेंजीन कुछ इस तरीके से है। इसको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग बात किया जाए, यहाँ से अगर ये हमारा बेंजीन है, इसमें इधर हमारा NH2 रहेगा, SO3H मान लो इधर रह गया। तो ये क्या करता है, कुछ इस तरीके से यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है वो NH2 कुछ इस तरीके से अपने पास ले लेता है, जिसके कारण कुछ इस तरीके से हमारा जो है एक तरफ तो हमारा NH3 प्लस हो जाता है, ठीक है, और एक तरफ हमारा SO3 माइनस हो जाता है। तो इसी को हम लोग ज्यूटर आयन के रूप में यहाँ पे बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका अगर आंसर की हम लोग बात करें तो सल्फेनिलिक एसिड ही हमारा यहाँ पे होगा, जो कि ज्यूटर आयन के जैसा यहाँ पे जो है एग्जिस्ट करेगा। तो जिसके कारण यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली हमारा पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे इसमें बोला कि द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑफ एमिनो ग्रुप, कोई भी एमिनो ग्रुप का एग्जांपल हम लोग लेकर इसको समझा सकते हैं। इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, मतलब बोला है कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो नाइट्रोजन एटम का होगा किसी भी एमिनो ग्रुप में, तो वो क्या होगा, sp2 होगा, sp होगा, sp3 होगा या फिर sp3d होगा। ये चीज़ बोला गया है कि कार्बनिक यौगिक में एमिनो समूह के n परमाणु के संकरण का प्रकार क्या होगा, वही चीज़ है हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसी भी एमिनो एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अगर लेंगे तो हम लोग लेंगे आपका इसका नाम हो जाएगा ल्यूसिन करके, इसका नाम आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसका अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कोई भी एमिनो एसिड ले लेते हैं। मैं यहाँ पे ल्यूसिन का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा NH2 आपका हो जाएगा, फिर यहाँ पे CH हो जाएगा, फिर यहाँ पे COOH वाला ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से CH2 हो जाएगा, ठीक है CH2। फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा CH और इसके अगल बगल में आपका CH3 हो जाएगा। इसका एग्जांपल आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। तो ये आपका जो है इसका नाम आपका हो जाता है ल्यूसिन, ठीक है। ल्यूसिन इस एमिनो एसिड का नाम होता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे जो पूछा था वो ये जो आपका NH2 ग्रुप है एमिनो ग्रुप, यहाँ पे लोन पेयर भी इसमें रहेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे लोन पेयर भी आपका प्रेजेंट होगा। तो उस हिसाब से अब अगर इसका हम लोग निकालेंगे तो दो तो यहाँ पे हाइड्रोजन और एक बॉन्ड इधर, एक लोन पेयर। तो दो बॉन्ड इधर हाइड्रोजन का चला जाएगा, एक 3 और एक लोन पेयर। तो टोटल मिला के आपका स्टेरिक नंबर यहाँ पे बन जाता है कितना, 4 बन जाता है, जिसके कारण ही इसका यहाँ पे अगर बात किया जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो नाइट्रोजन पर ही पूछा था इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने इसका बात किया, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका sp3 इसका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर आंसर की हम लोग बात करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हम लोग कर रहे हैं। इसमें पूछा गया है कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, जो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस होता है वो किस चीज़ के प्रिपरेशन के लिए यूज आपका होता है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री या फिर किसी के लिए नहीं। वही जो हिंदी में है, गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण का उपयोग किसकी तैयारी के लिए किया जाता है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर की यहाँ पे अगर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो आंसर हमारा यहाँ पे इसका जो होगा वो 1 डिग्री एमीन के लिए ही होता है। जो आपका गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस होता है वो आपका 1 डिग्री के लिए ही होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से यहाँ पे समझेंगे, इसको आप लोगों के लिए दिखा देते हैं। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, या फिर इसको हम लोग अभी क्वेश्चन और भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, वहाँ पे मैं इसका जो है अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो 1 डिग्री एमीन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे जो
बेसिकली आपका जो सब्जेक्टिव है उसमें भी आपको अच्छे तरीके से जो लिखना है आपको उसमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको अच्छे तरीके से वहाँ पर डिस्कस हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, अच्छे तरीके से वहाँ पे सारा चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, कुछ ही देर में हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात किया जाए तो इसमें पूछा गया है कि व्हेन NH3 इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड वी गेट। जब NH3 को हम लोग एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड, जो अल्काइल हैलाइड यहाँ पे है उसका हम लोग एक्सेस मात्रा ले लेते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन या फिर मिक्सचर ऑफ ऑल। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने बात किया था कि जो हमारा एमीन का स्टार्टिंग होता है वो कुछ इस तरीके से अमोनिया से ही हमारा यहाँ पे बनता है। तो मान लीजिए ये हमारा NH3 है, ठीक है, अच्छे तरीके से लिखना है। इसको जब RX के साथ अल्काइल हैलाइड के साथ करेंगे तो माइनस यहाँ पे HX हो जाता है और कुछ इस तरीके से RNH2 का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि हम लोगों को अब एक्सेस में अल्काइल हैलाइड लेना, मतलब इसका जब तक यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा तब तक उसका रिएक्शन कराना है। फिर से RX हम लोग यहाँ पे कराएं तो कुछ इस तरीके से सेकेंडरी अमीन जो कि R2NH आपका बन जाएगा। यहाँ पे बेसिकली हर जगह आपका माइनस HX हो जाएगा। फिर से ये जो R2NH है इसमें हम लोग प्लस कर देंगे RX और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, HX हो जाएगा। तब यहाँ पे हमारा बनेगा क्या, 3 डिग्री जो कि R3N बनेगा, ये 3 डिग्री। फिर से इसका हम लोग जो है कुछ इस तरीके से RX के साथ रिएक्शन करेंगे और यहाँ से माइनस HX हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ये बेसिकली है। तो यहाँ पे R4N पॉजिटिव के रूप में बनेगा जो कि क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट इसको बोला जाता है। तो ये अमोनिया था, अमोनिया से हम लोग को प्राइमरी अमीन मिला, प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी मिला, सेकेंडरी से फिर हमारा टर्सरी मिला और यहाँ पे फिर क्वाटरनरी। तो मतलब यहाँ पे लगभग आपका जो है सारा मिक्सचर जो है देखने को मिल जा रहा है जब हम लोग एक्सेस अल्काइल हैलाइड की बात करें। तो जिसके कारण यहाँ पे इसका अगर आंसर की हम लोग बात करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है अ मिक्सचर ऑफ ऑल हो जाएगा, सभी का मिश्रण यहाँ पे बेसिकली इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका था ऑब्जेक्टिव 10 और 9th वाला अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अंदर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन की हम लोग यहाँ पे तरफ बढ़ते हैं। अगला सेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या पूछा गया, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच इज़ द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट नाइट्राइल टू प्राइमरी एमीन। जो नाइट्राइल होता है उसको प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करने के लिए जो बेस्ट रिएजेंट है वो क्या चीज़ है जिसका उपयोग करके हम लोग जो है नाइट्राइल का हम लोग जो है चेंज करेंगे किस में, प्राइमरी एमीन में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अगर बेस्ट रिएजेंट की बात किया जाए तो सोडियम को अल्कोहल के साथ या फिर लिथियम एल्युमिनियम यहाँ पे हाइड्राइड का यूज करके हम लोग जो है जो नाइट्राइल होता है उसको हम लोग यहाँ पे प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बस इसको 1 वर्ड में लिखना था बेस्ट रिएजेंट, तो या तो सोडियम को अल्कोहल के साथ या फिर यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिएक्शन करके यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में दिया गया था, तो हिंदी वाले भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, बस नाम पूछा था कि किस बेस्ट रिएजेंट का यहाँ पे नाम पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ भी लिखा गया है कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है या फिर सोडियम अल्कोहल के साथ यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तब जाके नाइट्राइल से हमारा क्या बन जाएगा, हाँ, यहाँ पे एमीन का निर्माण हो जाएगा, प्राथमिक एमीन जिसको 1 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर कुछ इस तरीके से 12 की बात करेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि वाई डू एमीन्स बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। जो एमीन्स होता है इसके बारे में हम लोग शायद पिछले वीडियोस में भी बात किए थे। ठीक है, तो वही चीज़ है कि एमीन जो है न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव क्यों करता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछ लिया है इन्होंने। तो कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम एमीन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। वही चीज़ है, पिछले शायद कुछ वीडियोस में मैंने जब ऑर्गेनिक का जो स्टार्ट किया था किसी भी चैप्टर में लगभग अल्कोहल फिनोल में शायद ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस भी किया था। और वही चीज़ है, बस यहाँ पे लोन पेयर जो होता है नाइट्रोजन एटम पे होने के कारण ही वो क्या करता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन कर जाता है, तो जिसके कारण यह न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है, वही चीज़ है, यही चीज़ हिंदी में लिखा गया कि नाइट्रोजन परमाणु का पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है, मतलब वो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 13 की यहाँ पे बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि वाई बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज़ नॉट स्टोर्ड एंड इज़ यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर इट्स प्रिपरेशन। इसमें पूछा गया कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जिसको हम लोग शॉर्ट में BDC भी कहते हैं, तो
यह जो होता है उसको स्टोर क्यों नहीं किया जा सकता है, और इसका यूज जो है इमीडिएटली जब बनता है तो प्रिपरेशन के समय ही क्यों यूज कर लिया जाता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे वही चीज़ है कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का भंडारण क्यों नहीं किया जाता है और इसकी तैयारी के तुरंत बाद इसका उपयोग किया जाता है, तो ये ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो वही चीज़ बोला कि इट इज़ बिकॉज बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इज़ वेरी अनस्टेबल, मतलब यहाँ पे ये इसका स्टेबिलिटी जो है अच्छे प्रकार से नहीं होता है, ये कुछ समय के लिए अपना जो अवस्था में रहता है, बाकी फिर दूसरे तरीके से रिएक्शन करके वो अपना अवस्था को चेंज कर लेता है, जिसके कारण ही उसको बस तुरंत ही उसका जो है उपयोग किया जाना चाहिए, नहीं तो वो क्या होता है फिर अपना अवस्था को चेंज कर लेता है। वही चीज़ लिखा है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बहुत अस्थायी होता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है। स्टेबल रहता तब तो बहुत लंबे समय तक रह सकता था, लेकिन यहाँ पे अनस्टेबल होने के कारण वो ज़्यादा समय तक रह नहीं पाता है, जिसके कारण ही उसका जो है यूज़ तुरंत कर लिया जाना चाहिए, उसको हम लोग बाद में स्टोर करके नहीं रख पाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ pyridine इन द एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ एमीन। जो एसाइलेशन रिएक्शन होता है एमीन का, उसमें pyridine का क्या रोल होता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। एमीन की एसाइलेशन प्रतिक्रिया में pyridine की क्या भूमिका है। इसमें बोला गया है कि इट इज़ बिकॉज द pyridine एंड अदर बेसेस आर यूज टू रिमूव द साइड प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज HCl फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि pyridine या फिर pyridine एक तरीके का बेस होता है, या फिर और भी बेसेस जो होते हैं तो उसका यूज किया जाता है जो भी साइड प्रोडक्ट आपका बन रहा है, जैसे कि HCl बन रहा है तो उसके रिएक्शन मिक्सचर में उसको क्या किया जाने के लिए, रिमूव करने के लिए, ठीक है, साइड प्रोडक्ट में उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे pyridine का यूज बेसिकली किया जाता है, ठीक है। pyridine का अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो pyridine का बेसिकली इस तरीके से होता है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से लगभग बेंजीन के जैसा ही रहता है। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कुछ इस तरीके से, बस एक जगह पे जहाँ कार्बन है वहाँ पे नाइट्रोजन आपका आके लग जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इसमें लोन पेयर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यही आपका जो होता है pyridine होता है, ये एक तरीके का क्या होता है, बेस होता है, ठीक है, pyridine इसी का नाम होता है, ये बेस होता है। तो वही चीज़ है, एक बार फिर से अगर देखना चाहें तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो pyridine या फिर अदर बेस होता है उसका यूज किया जाता है रिमूव करने के लिए साइड प्रोडक्ट, देखिए दैट इज HCl फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया। हिंदी में भी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लिखा गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन नंबर 15 की यहाँ पे बात की गई है। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ एमाइड विच ऑन रिड्यूसिंग गिव ब्यूटेन एमीन, ठीक है, एमाइड का नाम यहाँ पे क्या होगा जिसको जब रिड्यूस किया जाता है तब वहाँ पे ब्यूटेन एमीन का यहाँ पे बेसिकली ब्यूटेन एमीन कंपाउंड देता है। तो यहाँ पे जब ब्यूटेनामाइड को जब हम लोग जो है बेसिकली रिड्यूस करेंगे तब जाके हम लोगों को ब्यूटेन एमीन मिलेगा। नाम से ही पता चल रहा है, बस यहाँ पे देखने को क्या मिला, अमाइड के जगह पे यहाँ पे एमीन यहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, ब्यूटेनामाइड है उसी को जब हम लोग रिड्यूस करेंगे तब जाके वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, अमाइड में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इस तरीके से ब्यूटेन एमीन यहाँ पे दे देगा प्रोडक्ट, मतलब ब्यूटेनामाइड को जब हम लोग रिड्यूसिंग करेंगे तब जाके हमारा ब्यूटेन एमीन बन जाएगा। बस यहाँ पे चेंज क्या होगा, अमाइड जो है उसका चेंज किस में हो जाएगा, बेसिकली NH2 एमीन में यहाँ पे ग्रुप उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे था। तो ब्यूटेनामाइड इसका हिंदी में भी यहाँ पे देख लीजिए CH3 CH2 CH2 CONH2 यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए वही चीज़ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पीछे ज्यूटर आयन वाला, तो यहाँ पे वही चीज़ है, सल्फेनिलिक एसिड यहाँ पे दिया गया, देख लीजिए SO3 माइनस और NH3 कुछ इस तरीके से प्लस, ये आपका ज्यूटर आयन बन चुका है जो कि सल्फेनिलिक एसिड से यहाँ पे बेसिकली ये बना हुआ है, ठीक है। कैसे बना था वो चीज़ मैंने वहाँ पे दिखा दिया था। तो यही एक ज्यूटर आयन था, देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे कुछ इस तरीके से। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बीडेंट या फिर उभयलिंगी नाभिक स्नेही क्या है, ये चीज़ यहाँ पे बोला गया। तो क्या होता है, कहता है न्यूक्लियोफाइल विच कैन फॉर्म बॉन्ड थ्रो मोर देन वन एटम, वही चीज़ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हम लोगों ने देखा था कि उसमें एक से ज़्यादा साइट वहाँ पे यूज़ होता है, तो उसको दोनों तरीके से यूज कर सकता है। CN का एग्जांपल वहाँ पे देखा था, वो कार्बन की तरफ से भी कर सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी कर सकता है। वही चीज़ यहाँ पे देखिए साइनाइड का यहाँ भी एग्जांपल दिया गया, नाइट्राइट का दिया गया। तो वही चीज़ है कि वैसा न्यूक्लियोफाइल जो कि बॉन्ड बना सकता है एक से ज़्यादा एटम के तरफ से, उसी को हम लोग एम्बीडेंट लिगेंड, मतलब वहाँ पे लिगेंड का यूज होता था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का बात किया गया।
साइनाइड आयन हो गया, नाइट्राइट आयन हो गया, ये सारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं से इसका बस लिंकिंग है। वही चीज़ उभयलिंगी नाभिक स्नेही जो एक से अधिक परमाणुओं के माध्यम से बंधन बना सकता है उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगी नाभिक स्नेही कहलाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपका हो गया। अब यहाँ पे जो है अगला सेक्शन हमारा आ गया जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में लिखना है, इस सारा चीज़ तो आपको पता ही है, ऊपर वहाँ पे उदाहरण हिंदी वाला दिया गया है। ठीक है, तो अगला यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये हमारा रहेगा। इसमें बेसिकली पूछा गया है कि वाई इज़ एन अल्काइल एमीन इज़ मोर बेसिक देन अमोनिया। जो अल्काइल एमीन हमारा होता है वो अमोनिया की तुलना में ज़्यादा बेसिक क्यों होता है, ये चीज़ बोला। अल्काइल एमीन वही हमारा हो गया RNH2 जो हमारा फर्स्ट जो हमारा सबसे छोटा वाला बना था एमीन, प्राइमरी एमीन। ठीक है, अमोनिया से ही हम लोग को ये चीज़ देखने को मिला था। तो वही बोला कि अमोनिया की तुलना में अल्काइल एमीन जो होता है वो ज़्यादा बेसिक क्यों होता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। तो लिखा गया कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप, जो R ग्रुप है उसमें बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ रहता है इन अल्काइल एमीन जो RNH2 में है बेसिकली कुछ इस तरीके से। तो ये जो R ग्रुप है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ये NH2 को वहाँ पे देता है, मतलब बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप के जैसा। फिर कहता है इट शोज इंडक्टिव इफेक्ट, वही चीज़ है जो देता है उसको हम लोग प्लस आई, वही बोल रहे थे ना कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है आपका GOC आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में। तो इंडक्टिव होता है, हाइपर कंजुगेशन होता है, रेजोनेंस होता है। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे तो प्लस आई इफेक्ट जो होता है जो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के जैसा या फिर उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, तो वही बोला इट शोज इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, हैंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस, जिसके कारण अगर ये यहाँ पे दे रहा है तो नाइट्रोजन पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इंक्रीजेस द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर शेयरिंग विद द प्रोटोन ऑफ द एसिड। तो वहाँ पे क्या होता है, जो अनशेयर्ड पेयर आपका इलेक्ट्रॉन था उसको शेयर करने के लिए अवेलेबिलिटी वहाँ पे देखने को मिल जाता है प्रोटोन के लिए। ठीक है, कहता है देयर फॉर अल्काइल एमीन इज़ मोर बेसिक देन अमोनिया, जिसके कारण ही जो है अल्काइल एमीन हमारा क्या होता है, ज़्यादा बेसिक होता है अमोनिया के तुलना में। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ जाता है जो कि सपोर्ट कर देता है नाइट्रोजन एटम को, जो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन था उसको अवेलेबल कराने के लिए, शेयरिंग करने के लिए जो आपका इलेक्ट्रॉन है प्रोटोन एसिड में। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका इसका एक्सप्लेनेशन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया, बस आप लोगों को हूबहू इसको अच्छे तरीके से देखना है और बस एग्जामिनेशन में लिख देना है। ठीक है, चलिए वही चीज़ हिंदी में भी दिया गया, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारा चीज़ मैंने बता ही दिया है। फिर यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे रीजंस देना है, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है उसके लिए। फर्स्ट यहाँ पे है कि इथाइल एमीन इज सोल्यूबल इन वाटर, जो इथाइल एमीन होता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है। वेयर एज एनिलीन इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर, वहीं पे एनिलीन जो होता है वो सोल्यूबल नहीं होता वाटर में, तो ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न आप लोगों को देना है। फिर से क्वेश्चन समझना है, इथाइल एमीन सोल्यूबल होता है वाटर में जबकि जो आपका एनिलीन होता है वो सोल्यूबल नहीं होता है वाटर में, ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मेजर रीजन तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही यहाँ पे दर्शा सकते हैं। तो वही चीज़ है कि कहता है कि इथाइल एमीन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ द वाटर। ठीक है, इथाइल एमीन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बनाता है किसके साथ, वाटर के साथ। ड्यू टू दिस इथाइल एमीन इज सोल्यूबल इन वाटर, वही चीज़ है हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है जिसके कारण ही उसमें सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, जो भी इथाइल एमीन है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ। अगर इथाइल एमीन की बात किया जाए कुछ इस तरीके से आपका हो जाता है, यहाँ पे देखें CH3CH2N का बात किया जाए इस तरीके से HH है, ये क्या करता है, वाटर जो आपका होता है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से वाटर है और यहाँ पे हाइड्रोजन इधर लगेगा, तो इसके बीच यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है, यहीं पे इसमें भी दिखा सकते हैं, तो इसके बीच बनाता है, तो कुछ मतलब इस तरीके से वहाँ पे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है जिसके कारण ही वह उसमें सोल्यूबल हो जाता है। वहीं पे कहता है कि एनिलीन कंटेन्स हाईली हाइड्रोकार्बन पार्ट एज अ बेंजीन। ठीक है, क्योंकि हाईली जो होता है हाइड्रोकार्बन ये है बेंजीन, उसको वो क्या करता है, कंटेन करता है, विच टेंड टू रिटार्ड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में उतना ज़्यादा सक्षम नहीं होता है। देयरफॉर एनिलीन इज इनसोल्यूबल इन वाटर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तभी तो दोस्ती होगा।
तो जिसके कारण इथाइल एमीन जो है वाटर के साथ दोस्ती कर लेता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन वहीं पे जो बेंजीन होता है एनिलीन जो आपका होता है उसमें आपका हाईली हाइड्रोकार्बन कंटेंट होता है जो कि आपका बेंजीन ग्रुप होता है, जो कि उसका रिटार्ड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन को, मतलब उसका विरोध करता है। तो जिसके कारण वहाँ पे वाटर के साथ वो बना नहीं पाता है और वहाँ पे हमारा जो होता है इनसोल्यूबल हो जाता है वाटर में। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है। जब इथाइल एमीन को पानी के साथ मिलाया जाता है तो यह जल के साथ हाइड्रोजन बंधन कर लेता है, इस वजह से इथाइल एमीन पानी में घुलनशील होता है। वहीं पे एनिलीन जो होता है उसमें अत्यधिक हाइड्रोकार्बन भाग बेंजीन रूप में जुड़ा होता है, जिसके कारण एनिलीन पानी के साथ हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, इसलिए एनिलीन जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे हो गया। अब अगला यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 इसी का 19 का 2 यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें बोला गया है कि pKb वैल्यू फॉर एनिलीन इज़ मोर देन दैट ऑफ मिथाइल एमीन। जो pKb वैल्यू होता है, एक आप लोग जानते होंगे कि pKa वैल्यू होता है और एक आपका होता है pKa और दूसरा और आपका होता है कुछ इस तरीके से एंड लगा देते हैं और एक आपका होता है pKb वैल्यू। ठीक है, तो वही बोला है कि pKb वैल्यू जो होता है एनिलीन का वो ज़्यादा होता है मिथाइल एमीन से। ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो क्यों होता है इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। कहता है इट इज़ बिकॉज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम बिकम डीलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग। यह ऐसा होता है इसलिए होता है क्योंकि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन एटम पे वो डीलोकलाइज होता है बेंजीन रिंग में। ये चीज़ आपको पता ही होगा। हैंस अनअवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन ड्यू टू रेजोनेंस इन एनिलीन। तो जिसके कारण जो वहाँ पे आपका लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में आपका पार्टिसिपेट होता है, घूमते रहता है चारों तरफ, इसलिए वहाँ पे जो प्रोटोनेशन का जो साइट होता है वो अनअवेलेबल हो जाता है एनिलीन में, विच इज़ एब्सेंट इन द एल्काइल एमीन। वहीं पे वो चीज़ क्या होता है एल्काइल एमीन में एब्सेंट रहता है। देयरफॉर एनिलीन इज़ लेस बेसिक देन मिथाइल एमीन। मतलब यहाँ पे अगर सीधी बात अगर किया जाए तो pKb वैल्यू हम लोगों को इसका बेसिसिटी को दिखाता है कि कितना ज़्यादा कोई भी कंपाउंड बेसिक है। तो सीधा सिंपल अगर एक वर्ड में मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊँ तो यहाँ पे मैं फिगर से थोड़ा समझा देता हूँ कि एक आपका है एनिलीन, जो कि कुछ इस तरीके से आपका एनिलीन है। यहाँ पे अगर बॉन्ड इस तरीके से मान लेते हैं NH2 आपका है, तो इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो ये क्या करता है ये कुछ इस तरीके से इधर जाता है, ये यहाँ पे चला जाता है और इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये डिफरेंट आपको बनाता है। यहाँ पे मान लीजिए एक बन गया, फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे दूसरा बन गया। इस तरीके से आप लोगों को बना के खुद से देख लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ड्रॉ होता है, जिसके कारण यहाँ पे ये जो लोन पेयर है वो प्रोटॉन को डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं होता है। वहीं पे अगर जो आपका मिथाइल एमीन यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके से वही चीज़ है मिथाइल एमीन CH3 एमीन, जैसे कि CH3NH2, तो यहाँ पे लोन पेयर जो है कहीं भी डिलोकलाइजेशन में नहीं जाता है, जिसके कारण इसका अवेलेबिलिटी अच्छा खासा रहता है, जिसके कारण ये मोर बेसिक आपका होता है, मतलब इसका pKb वैल्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वही चीज़ बोला है कि pKb वैल्यू इसी कारण से जो होता है एनिलीन का वो क्या होता है मोर होता है मिथाइल एमीन से। ठीक है, यही चीज़ है। pKb वैल्यू यहाँ पे सीधा सिंपल है, जिसका pKb वैल्यू ज़्यादा होगा वो लेस बेसिक होगा। ठीक है, और जिसका pKb वैल्यू कम होगा वो मोर बेसिक आपका हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एनिलीन यहाँ पे लेस बेसिक की तरह काम कर रहा है क्योंकि pKb वैल्यू जो होता है एनिलीन का वो ज़्यादा होता है मिथाइल एमीन से। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझे नहीं तो फिर से एक बार खुद से समझ लीजिएगा, इसको वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है कि लोन पेयर अगर अवेलेबिलिटी रहता है तब वहाँ पे जो है अच्छे तरीके से प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल हो जाता है। नहीं रहने के कारण वहाँ पे अनअवेलेबिलिटी देखने को मिलता है प्रोटोनेशन के लिए, जिसके कारण वो बेस के जैसा बिहेव नहीं करता। बेस का काम ही वही चीज़ है कि हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका pKb वैल्यू एनिलीन का ज़्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला वही चीज़ हिंदी में भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या फिर मैं एक बार दिखा देता हूँ कि एनिलीन अनुनाद जो कि रेजोनेंस इसको बोलते हैं से गुजरता है और परिणाम स्वरूप जो नाइट्रोजन परमाणु होता है उसका इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज मतलब घूमते रहता है। वही चीज़ डीलोकलाइज सीधा सिंपल बात है घूमना, इसलिए नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन दान करने हेतु कम उपलब्धता होती है। ठीक है, कम उपलब्ध होता है नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन बेसिकली करेगा वो, तभी तो एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को। दूसरी तरफ इथाइल एमीन वही चीज़ है में इथाइल समूह प्लस आई प्रभाव, वही चीज़ देख लिया प्लस आई प्रभाव ये दिखाता है। ये चीज़ हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। ये जो R ग्रुप है इसमें CH3 हमारा होता है वो प्लस आई के जैसा करता है, क्योंकि ये यहाँ पे NH2 होता है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है,
तो वही चीज़ है प्लस आई प्रभाव दिखाता है जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें बोला गया है कि गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। केमिकल टेस्ट यहाँ पे देना है ताकि हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकें जो भी पेयर ऑफ कंपाउंड यहाँ पे दिया है उसमें। फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि मिथाइल एमीन एंड डाई मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन या फिर डाई मिथाइल एमीन में यहाँ पे डिस्टिंग्विश दिखाना है केमिकल टेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो किस तरीके से होगा यहाँ पे देख लीजिए, सारा से लिखा भी गया है। कहता है मिथाइल एमीन इज़ 1 डिग्री एमीन, वही चीज़ है CH3NH2 आपका 1 डिग्री एमीन हो जाए क्योंकि RNH2 के फॉर्म का है। देयरफॉर इट गिव्स कार्बाइल एमीन टेस्ट, जिसके कारण 1 डिग्री एमीन हमारा क्या देता है, कार्बाइल एमीन टेस्ट ये देता है। जो आपका RNH2 प्राइमरी एमीन है उसको हम लोग कार्बाइल एमीन टेस्ट भी यहाँ पे देता है, उसी कह सकते हैं। दैट इज़ व्हेन हीटेड विथ एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। और कार्बाइल एमीन टेस्ट कैसे होगा, उसका जब हम लोग हीट करेंगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन KOH का एंड क्लोरोफॉर्म के साथ, तब वह जो है ऑफेंसिव स्मेल ऑफ मिथाइल कार्बाइल एमीन यहाँ पे देगा। और इसी को हम लोग जो है कार्बाइल एमीन टेस्ट भी करते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट या फिर इन कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे लिखा है, बेसिकली उसके अपोजिट में बात किया जाए तो डाई मिथाइल एमीन इज अ सेकेंडरी एमीन। डाई मिथाइल एमीन 2 वहाँ पे R2NH वाला लग जा रहा है, CH3 2 लग रहा है और यहाँ पे NH लग रहा है। एंड हैंस, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमीन बोलेंगे। एंड हैंस डज नॉट गिव दिस टेस्ट, और यह जो है कार्बाइल एमीन टेस्ट को नहीं देता है। कौन, सेकेंडरी एमीन। प्राइमरी एमीन आपका दे देता है कौन सा टेस्ट, कार्बाइल एमीन टेस्ट। वो क्या होता है, जब हम लोग एमीन को हीट करते हैं किसके साथ, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, तब जाके हमारा यहाँ पे मिथाइल कार्बाइल एमीन का यहाँ पे निर्माण करता है। इसी को हम लोग कार्बाइल एमीन टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी एमीन हमारा देता है, लेकिन सेकेंडरी एमीन ये चीज़ यहाँ पे टेस्ट को नहीं देता है, जिसके कारण ये कार्बाइल एमीन जो टेस्ट है यही हमारा एक केमिकल टेस्ट हो गया जो कि डिस्टिंग्विश करेगा मिथाइल एमीन और डाईमिथाइल एमीन के बीच। यहाँ पे रिएक्शन भी दिया गया है। जो मिथाइल एमीन आपका 1 डिग्री एमीन है क्लोरोफॉर्म के साथ, 3 KOH यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है, हीट करेंगे तो मिथाइल कार्बाइल एमीन जो कि ऑफेंसिव स्मेल का यहाँ पे होता है, KCl बनेगा और H2O भी बनेगा। वहीं पे जो सेकेंडरी एमीन आपका होता है कुछ इस तरीके से CHCl3 क्लोरोफॉर्म KOH के साथ हीट करेंगे तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, जिससे ही पता चलता है कि ये 2 डिग्री एमीन है और यहाँ पे 1 डिग्री एमीन है। तो 2 डिग्री एमीन और 1 डिग्री एमीन के लिए अगर यहाँ पे केमिकल टेस्ट का बात किया जाए डिस्टिंग्विश के लिए, तो यहाँ पे हमारा कार्बाइल एमीन टेस्ट इसका एक बेहतर एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे है कुछ इस तरीके से, जो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का जो है 2, एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। एनिलीन की बात किया जा रहा है और एन मिथाइल एनिलीन का बात किया जा रहा है। इसके बीच आपको केमिकल टेस्ट के थ्रू आपको डिस्टिंग्विश करके मतलब दिखाना है कि कैसे यहाँ पे एनिलीन कौन सा होगा और एन मिथाइल एनिलीन कौन सा होगा। यहाँ पे बोला गया है कि एनिलीन बीइंग अ प्राइमरी एमीन गिव्स कार्बाइल एमीन टेस्ट। यहाँ भी वही चीज़ है कि एनिलीन जो है एक प्राइमरी एमीन होने के कारण यहाँ पे कार्बाइल एमीन टेस्ट देगा। और वही चीज़ है अल्कोहलिक सॉल्यूशन के वजह से ऑफेंसिव स्मेल फिनाइल आइसोसाइनाइड ये बना देगा। बस यहाँ पे ये चीज़ चेंज होगा क्योंकि वहाँ पे मिथाइल एमीन था, इसलिए यहाँ पे मिथाइल कुछ इस तरीके से आपका क्या बन रहा था, मिथाइल कार्बाइल एमीन। लेकिन यहाँ पे जब एनिलीन को हम लोग करेंगे तब यहाँ पे उसका जब बेसिकली कार्बाइल एमीन टेस्ट करेंगे तब यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड मिलेगा, जो आपका NC ग्रुप आपका बेंजीन पर लग जाएगा। इन कॉन्ट्रास्ट उसके अपोजिट में एन मिथाइल एनिलीन बीइंग सेकेंडरी एमीन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। तो वही अभी हम लोग देखें कि 1 डिग्री एमीन है तो वो आपका कार्बाइल एमीन टेस्ट देगा, लेकिन 2 डिग्री एमीन वहीं पे कार्बाइल एमीन टेस्ट नहीं देगा। तो जिसके कारण ये कार्बाइल एमीन टेस्ट आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच डिस्टिंग्विश करने में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी गया है। ये आपका सिर्फ एरोमेटिक एमीन हो गया प्राइमरी एमीन। तो एनिलीन को जब क्लोरोफॉर्म के साथ 3 KOH के साथ एल्कोहलिक जो है उसके साथ रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे तो फिनाइल आइसोसाइनाइड जो कि कुछ इस तरीके से C6H5NC, मतलब इसका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका बेसिकली रहेगा NCN ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे N पॉजिटिव नेगेटिव करके यहाँ पे बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड और 3 KCl और H2O यहाँ पे बनेगा। वहीं पे अगर बात किया जाए एन मिथाइल एमीन, एन मिथाइल यहाँ पे कैसे हो गया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और ये एनिलीन आपका ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा। तो एन मिथाइल जो आपका एनिलीन हो जाएगा ये किस टाइप का एमीन है, ये बेसिकली सेकेंडरी एमीन हो गया। यहाँ पे 2 डिग्री लिखा गया, लेकिन आप लोगों को क्या लिखना है, ये यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से 2 डिग्री एमीन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो कार्बाइल एमीन टेस्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख सकते हैं केमिकल टेस्ट के रूप में ये चीज़ यहाँ पे देखा गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात हम लोग कर लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वही चीज़ हिंदी में भी लिखा गया, सारा चीज़ बस वही है, सारा हिंदी में चीज़ लिख दिया गया है।
तो इसको आप लोग एक बार चाहे तो पढ़ लीजिएगा हिंदी वाले, ठीक है। इंग्लिश में सारा चीज़ यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया है, हिंदी में भी तो आप लोगों को डिस्कस कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। एग्जाम्पल सही देखिए, एग्जामिनेशन में क्या करना है, ये लैंग्वेज यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, लैंग्वेज में लिखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो भी आपको आंसर आ रहा है उसको लैंग्वेज में लिखिए और उसका रिएक्शन दिखाना है। केमिस्ट्री का मतलब यही चीज़ है, आप अगर केमिस्ट्री का स्टूडेंट है तो आपको लैंग्वेज लिखना है और रिएक्शन भी साथ के साथ दिखाना है कि किस तरीके से काम वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तभी आपका जो अच्छे तरीके से मार्क्स आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो है 21 नंबर क्वेश्चन कि हाउ विल यू कन्वर्ट। अब यहाँ पे कन्वर्जन वाला चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कैसे आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा, ये चीज़ बोला है कि इथेनोइक एसिड टू मीथेन एमीन, जो इथेनोइक एसिड है उससे आपको मीथेन एमीन बनाना है। तो सारा आप लोगों को कन्वर्जन वाला याद रहना चाहिए, रिएजेंट किस तरीके से कहाँ पे कौन सा डालेंगे, कौन सा कन्वर्जन कहाँ पे मिलेगा, ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तभी आप इनमें अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इथेनोइक एसिड की बात किया जाए तो कुछ इस तरीके से हमारा इथेनोइक एसिड होता है, CH3COOH ये चीज़ होता है। इसको जब SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो कुछ इस तरीके से CH3COCl का निर्माण यहाँ पे बेसिकली ये करेगा। ये तो पहला स्टेप है कि इथेनोइक एसिड से यहाँ पे कुछ इस तरीके से इथेनॉइल क्लोराइड आपका बना, ठीक है। अब यहाँ पे इसका NH3 एक्सेस जब लेंगे तब यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगा, जो कि CH3CONH2 इथेनामाइड बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके से बना देगा। फिर यहाँ पे इसको Br2 और KOH के साथ रिएक्शन जब करेंगे तब जाके हमारा मेथेनामीन बनेगा। मतलब ये कुछ इस तरीके से स्टेप है। सबसे पहले इथेनोइक एसिड को SOCl2 के साथ करेंगे तो इथेनॉइल क्लोराइड बनेगा। इथेनॉइल क्लोराइड को जो NH3 के साथ एक्सेस में करेंगे तो यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के थ्रू हमारा इथेनामाइड बनेगा। फिर इथेनामाइड को जब Br2 KOH के साथ करेंगे तब जाके मीथेन एमीन का निर्माण करेगा। तो ये बस कुछ यहाँ पे प्रोसेस है, इसको यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एसिड का ग्रुप था और यहाँ पे हम लोगों को NH2 का लाना था। तो क्या क्या आपका क्राइटेरिया हो सकता है, क्या क्या प्रोसीजर हो सकता है जिसके थ्रू आप NH2 तक जा सकते थे, उसी को यहाँ पे कन्वर्जन के रूप में देखना होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इसको आप याद रख सकते हो और ज़्यादा आपको परेशान नहीं किया जाएगा, यही सारा कन्वर्जन आपको दिया जाएगा, बस आप प्रैक्टिस में रहें। अगला यहाँ पे देख सकते हैं बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाने बोला गया, मतलब COH ग्रुप में फिर से NH2, वही यहाँ पे CH2 वही चीज़ चल रहा है, बस यहाँ पे R ग्रुप था जो कि एक एलिफेटिक था, यहाँ पे बस एरोमेटिक कर दिए गए। अब एरोमेटिक के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसका कन्वर्जन हम लोग करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये आपका बेंजोइक एसिड है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ये आपका बेंजोइक एसिड है। इसको जब PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेंजोइल क्लोराइड यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाएगा। फिर NH3NH4 के साथ यहाँ पे देख सकते हैं ये रिएक्शन होगा। फिर इसको जब Br2 KOH के साथ करेंगे तब जाके हमारा यहाँ पे ये आपका एनिलीन बन जाएगा। मतलब लगभग वही प्रोसीजर रहेगा, बस इस जगह पे यहाँ पे इसको आपको बनाने के लिए क्या आप यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ से यहाँ तक तो लगभग इसमें भी वही सेम प्रोसीजर चलने वाला है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया बेंजोइक एसिड से एनिलीन का, और ये आपका हो गया इथेनोइक एसिड से मिथेनामीन तक का कन्वर्जन, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में है, हिंदी में क्या बेसिकली यहाँ तो रिएक्शन ही बोला गया है, ठीक है। चलिए अब अगला यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 22 की बात किया जाए, यहाँ पे IUPAC नेम बोला गया है, कुछ यहाँ पे कंपाउंड आपके दिए गए उसको यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं CH3 का होल थ्राइस और CNH2, इसका यहाँ पे नाम बोला गया। तो नाम तो यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेनामीन, यहाँ पे प्रोपेन 2 एमीन यहाँ पे बेसिकली दे दिया गया। इतना तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो आपका कंडेंस्ड फॉर्म है इसको हम लोग सबसे पहले एक्सपेंड करते हैं। कुछ इस तरीके से अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये आपका कार्बन है, इसमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर CH3 ग्रुप यहाँ पे आएगा, कुछ इस तरीके से CH3 यहाँ आएगा और यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा, क्योंकि 3 टाइम है, इसको CH3 इस तरीके से लिख देते हैं और यहाँ पे NH2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे बस प्रोसीजर दिखा रहे हैं, आंसर तो आपका यहाँ पर वैसे भी लिखा गया, किस तरीके से आया ये चीज़ हम लोग को समझना है। तो अगर यहाँ पे कहीं भी लॉन्गेस्ट चेन की बात किया जाए तो यहाँ पे अगर चल लें 1 2 3 कहीं से भी करेंगे, 1 2 3 इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 इधर से भी कर सकते हैं। तो मैं कहीं से एक तरफ से ले लेता हूँ जो कि ऊपर से नीचे की तरफ है, यहाँ से यहाँ हम लोग चल लेते हैं।
तो 2 में आप लोग देख लीजिए एमीन भी है और 2 में मिथाइल भी है। इसके कारण यहाँ पे 2 मिथाइल पहले लिखा गया, क्योंकि जो आपका ब्रांच वाला उसको तो पहले लिखते हैं, तो 2 मिथाइल यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे प्रोपेन और 2 में फिर ये एमीन ग्रुप है, जिसके कारण ये 3 कार्बन का चेन आपका प्रोपेन हो गया और यहाँ पे कुछ इस तरीके से एमीन आपका हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ आ गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। अब यहाँ पे जो है सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है, उसको हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, C6H5NHCH3। बस लिखने का आप लोग जान गए, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपका दिया गया है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे H है, एक तरफ आपका CH3 आ जाएगा और एक तरफ आपका कुछ इस तरीके से बेंजीन ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे आपको थोड़ा मैं इसको अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। बेंजीन जैसा तो लग नहीं रहा है, इसलिए ऐसे ये आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है, बीच में हो गया। तो इसको यहाँ पे आपको लिखना है। तो अभी हम लोग ऊपर भी देखे थे एन मिथाइल, एन इसको इस तरीके से जब रहता है, नाइट्रोजन से 2 यहाँ पे अगर इस तरीके से लगे होते हैं तो नाइट्रोजन को हम लोग एन के रूप में ले लेते हैं और जो भी मिथाइल ग्रुप रहता है उसको हम लोग इधर से लिख देते हैं ब्रांच वाला एन मिथाइल। और ये पूरा का पूरा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि अगर एक और अगर यहाँ पे एच रहता तो ये अच्छे तरीके से हम लोग एनिलीन बोल सकते थे, लेकिन ये जो एन एच के जगह पे यहाँ पे बेसिकली ये हमारा क्या हो गया, CH3 आ गया, जिसके कारण ये एन से यहाँ पे जुड़ा हुआ, इसको हम लोग एन मिथाइल के रूप में ले लेंगे। और ये पूरा का पूरा हम लोग एनिलीन समझ रहे थे, जिसके कारण यहाँ पे एनिलीन के रूप में इसको लिख लिए। तो एन मिथाइल एनिलीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो वही चीज़ हिंदी में भी है, IPC नेम लिखना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन एन मिथाइल एनिलीन, वही चीज़ अच्छे तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे, जो कि है हम लोगों का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुछ इस तरीके से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का जो है लैंग्वेज आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा और अच्छे तरीके, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लगभग आते हैं, तो इसको आपको करना होगा। बेसिकली यहाँ पे लगभग आपको लॉन्ग आंसर टाइप में अगर ऑर्गेनिक की बात किया जाए तो कंप्लीट रिएक्शन वाला ही आपको ज़्यादा टाइप जो है यहाँ पे बेसिकली एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी से उन्हें जो है क्वेश्चन देना होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपने देखा होगा, मॉडल सेट को देखिएगा तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप उसको आप लोग अच्छी तरीके से देखोगे और बहुत ही सारा उसमें बात किया गया, उसको आप लोग जाके देखिए। और PDF भी आपको शेयर किया गया है, तो उसको भी आप लोग बेसिकली डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के और उसको प्रैक्टिस बस कीजिए। क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस कीजिए, जो आपको मॉडल सेट आपका आया उसका मैंने प्रैक्टिस करा दे, उसको आप लोग कीजिए। बहुत सारे यहाँ पे प्रीवियस ईयर के हैं यहाँ पे वीडियो, जैसे कि 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका है, 2023 का है उसका है, फिर पिछले जो पीछे स्टार्टिंग की बात की है 2009 की, उसको भी मैंने यहाँ पे डाला है। आगे और भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए एग्ज़ाम से पहले कोशिश करूँगा कि एक और लगभग आप लोगों को फाइनल ईयर का आपको क्वेश्चन दिखाने का कोशिश करें, जो कि 2010 का रहेगा, उससे वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारा अगर इतना कर लेते हैं तो आप आसानी से जो है अच्छे मार्क्स जो है एग्जामिनेशन में आप ला सकते हैं। अभी के लिए तो बस अगर आप 2022-2023 को अगर करते हो, मॉडल सेट करते हो, ये आपका जो क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ है, इतना आप कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स को गेन कर लेते, तो इतना भी कम से कम आप कर लीजिए। चलिए 23rd नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। कहता है फाइंड द प्रोडक्ट A, B एंड C। प्रोडक्ट आप लोगों को निकालना है A, B और C। क्या है, CH3 CH2 है, NaCN के साथ किया, तब ये क्या होगा, फिर आपका इसको OH माइनस के साथ किया गया पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तब B क्या होगा, NaOH Br2 के साथ करेंगे तब C क्या होगा, ये चीज़ पूछा गया। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसका नाम यहाँ पे CH3 CH2 का नाम हमारा हो जाएगा आयोडोइथेन। जब इसको सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तब ये हमारा प्रोपेन नाइट्राइल कुछ इस तरीके से बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो I ग्रुप है वो CN में यहाँ पे बेसिकली चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे OH के साथ इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तब ये हमारा प्रोपेनामाइड बनाएगा। अब यहाँ पे सारा चीज़ लिखा भी गया है कि ये जो हमारा था A था वो प्रोपेन नाइट्राइल आपका बन गया। इसी सीक्वेंस में सारा इसी तरीके से रिएक्शन भी लिखना होता है। फिर आपका B जो है पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया तो प्रोपेनामाइड बना। फिर ये जो प्रोपेनामाइड था इसको NaOH Br2 के साथ रिएक्शन किया तो अमाइड से, देख लीजिए अब यहाँ पे तो एक चीज़ आपको पता चला कि जो CONH2 है उससे अगर हमको NH2 ग्रुप में एक्सचेंज करना तो उसके लिए NaOH Br2 का यहाँ पे प्रयोग किया जाए। तो ये सारा का सारा क्या है, प्रैक्टिस से ही आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट नंबर का कुछ इस तरीके से A, B और C प्रोडक्ट हो गया।
अगला यहाँ पे देख सकते हैं फाइंड, इसमें भी करना है वही ABC प्रोडक्ट करना है। यहाँ पे CH3CH2Br को KCN के साथ, फिर उसको A जो आया उसको Li लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, फिर B जो बनेगा उसको HNO जो यहाँ पे नाइट्रस एसिड के साथ, उसका C प्रोडक्ट क्या होगा अच्छे तरीके से आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे देखते हैं, कहता है CH3CH2Br जिसको हम लोग ब्रोमो इथेन कहते हैं, KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोपेन नाइट्राइल, जिसको यहाँ पे A, यहाँ पे प्रोडक्ट A हमारा मिल गया। इसको फिर से यहाँ पे हम लोग को रिडक्शन करना। देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि रिडक्शन का काम करता है। तो यहाँ पे प्रोपेन नाइट्राइल से आपका प्रोपेन 1 एमीन बन गया, मतलब नाइट्राइल से रिड्यूस करके आपका एमीन बना दिया। फिर जो यहाँ पे बना उसको HNO2 के साथ O2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से N2C वाला यहाँ पे प्रोडक्ट बेसिकली आ जाएगा। फिर इसको H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तब जाके हमारा प्रोपेनल जो कि यहाँ पे C नंबर हो जाएगा। HNO2 के साथ ही वहाँ पे हाइड्रोलिसिस उसका किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से A प्रोडक्ट A हो गया, B A हो गया, यहाँ पे C आपका लास्ट में प्रोपेनल बना। देखिए ये जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, अब इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में कुछ इस तरीके से पूछ दे कि आयोडो इथेन से आपको इथेन अमीन तक का कन्वर्जन करना है, तो यही क्वेश्चन वहाँ भी काम आ जाएगा आपका। ठीक है, आयोडो इथेन से अगर इथेन अमीन का बात किया जाए तो इस प्रोसेस से अगर आप गुजर जाएंगे तो अच्छे तरीके से उसका यहाँ पे कन्वर्जन भी हो जाएगा। वहीं पे अगर ब्रोमो इथेन हो गया, इससे आपका प्रोपेनॉल तक का कन्वर्जन अगर इतना अगर आप याद रखते हो तो ये ब्रोमो इथेन से आपका प्रोपेनॉल तक का कन्वर्जन भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस वे से आपको करना होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इसमें बोला है वही चीज़ है, हिंदी में है ना, हाँ वही चीज़ है, निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं को पूरा करें, तो वही हिंदी वाला है। हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 जो कि अरेंज द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ यहाँ पे टर्म दिए गए उसको अरेंज करना है। कहता है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द PKB वैल्यू, डिक्रीजिंग ऑर्डर PKB वैल्यू के हिसाब से आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या हो गया, सबसे ज़्यादा से लेकर कम तक का यहाँ पे हम लोग चलेंगे। तो PKB वैल्यू जिसका ज़्यादा होता है वो क्या होता है, हमारा लेस बेसिक होता है। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए C2H5NH2 C6NH3 वाला दिया है, C2H5 का होल ट्वाइस NH दिया है, C6H5NH2 दिया है, ये आपका एनिलीन हो गया। वही चीज़ अच्छे तरीके से ये एरोमेटिक वाला है, ये नॉन एरोमेटिक, अब बेसिकली एलिफेटिक बोल सकते हैं, नॉन एरोमेटिक तो नहीं बोलेंगे हम लोग। ये हमारा एरोमेटिक क्योंकि हम बेंजीन रिंग आ रहा है, इसमें यहाँ पे हमारा एलिफेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एलिफेटिक है। तो यहाँ तक की बात अगर हम लोग करें तो जो हमारा अगर PKB वैल्यू का बात किया जाएगा तो PKB वैल्यू जिसका ज़्यादा होता है वो तो हमारा लेस बेसिक होता है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने PKB वैल्यू के डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, मतलब जिसका PKB वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले रखना है। तो हम लोग देखे थे कि PKB वैल्यू में जो हमारा एरोमेटिक वाला होता है वो सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक जो है पूरा का पूरा रेजोनेंस करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर ये सारा का सारा डिलोकलाइज इसमें करेगा। इसमें एक तरफ CH3 भी है और एक तरफ इधर है, तो इधर करेगा लेकिन ये इधर से इसको सपोर्ट कर देगा, जिसके कारण ये थोड़ा सा इससे कम होगा। इधर तो हमारा एलिफेटिक सबसे कम में रहेगा ही, और इसमें जितना एलिफेटिक का बात किया जाए तो जितना कम आपका एलिफेटिक ग्रुप रहेगा वो उस तरीके से ज़्यादा बेसिक आपका होता जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑर्डर की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा एनिलीन हमारा हो जाएगा जो कि यहाँ पे चला जाएगा, फिर इसके बाद ये हमारा सेकंड में चला जाएगा, उसके बाद ये हमारा चला जाएगा उसके बाद में, और सबसे लास्ट में हमारा ये चीज़ चला जाएगा। PKB वैल्यू के ऑर्डर में हम इस चीज़ को लगा रहे हैं। अगर हम लोग बेसिसिटी की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा कौन हो जाएगा, ये है, उससे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये, सबसे लेस बेसिक हमारा एनिलीन ही देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका ऑर्डर लगाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी का यहाँ पे सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए वही चीज़, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ही पूछ दिया गया, वही चीज़ है, देख लीजिए एकदम सीधा सिंपल इसी का उल्टा, जस्ट अभी जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ, एकदम हूबहू वही क्वेश्चन दे दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ से दिया है, मतलब सबसे कम किसका होगा उससे लेकर के सबसे ज़्यादा तक। तो सबसे ज़्यादा मैंने बताया ही था कि जिसमें ज़्यादा यहाँ पे एलिफेटिक ग्रुप है उसका बेसिसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और जो आपका एरोमेटिक वाला है उसका लेस बेसिक हो जाएगा। तो एनिलीन सबसे पीछे आ गया, देख लीजिए जस्ट उसी का यहाँ पे अपोजिट क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने समझा भी दिया आप लोगों को, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ वाटर। सोल्यूबिलिटी वही सीधा सीधा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो ज़्यादा बनाएगा उसका सोल्यूबिलिटी वाटर के साथ ज़्यादा होगा, उसी को सबसे पहले रखेंगे और उससे कम की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे एनिलीन है, C2H5 का होल ट्वाइस NH वाला है, इथेनामीन है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो वही चीज़ यहाँ पे सीधा सिंपल फिर से आ जाएगा कि जो आपका बेंजीन वाला है, अभी हम लोग पीछे डिस्कस किए थे, वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बना पाता है, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी वाटर में उसका सबसे कम होता है। मतलब इसका यहाँ पे सबसे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग की तरफ बढ़ेंगे मतलब कम से ज़्यादा की तरफ। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग का मतलब हो जाता है आपका हाँ ज़्यादा से कम की तरफ, लेकिन इंक्रीजिंग की बात किया जाए तो कम से लेकर ज़्यादा तक। तो कम हमारा एनिलीन सबसे हो जाएगा क्योंकि बेंजीन है, तो इसके कारण वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड का। फिर इसमें करेगा, इसमें करेगा, तो सबसे ज़्यादा इसमें करेगा, तो इसके कारण ये आपका ऑर्डर लग जाएगा। सबसे ज़्यादा आपका किस में हो जाएगा, इथेनामिन में, और सबसे कम एनिलीन में। तो ये कुछ इस तरीके से आपका ऑर्डर लग गया। ठीक है, वही चीज़ हिंदी में है, बस लिखना है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। आपका है पीकेबी के घटते मूल्यों के क्रम, क्षारीय शक्ति के बढ़ते क्रम, पानी में घुलनशीलता के बढ़ते क्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और आई होप ये चीज़ यहाँ पे इसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, कुछ यहाँ पे रिएक्शंस दिए गए उसको एक्सप्लेन करना है। तो जब मैंने अभी ऊपर बताया भी था, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस का यहाँ पे बात किएगा सबसे पहले, फर्स्ट वाला। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। वहाँ पे हम लोग जान रहे थे कि प्राइमरी अमीन बनता है, लेकिन कैसे बनता है, स्टेप क्या है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छे तरीके से अब हम लोग समझेंगे। कहता दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। एलिफेटिक वही RNH2 वाला। कहता है इस रिएक्शन का जो यूज होता है वो प्रिपरेशन करने के लिए होता है एलिफेटिक प्राइमरी एमीन का। इन दिस रिएक्शन थैलीमाइड इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेड विथ इथेनोलिक KOH। क्या होता है, थैलीमाइड जो होता है वो क्या करता है, इथेनोलिक KOH के साथ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रिएक्शन करता है टू फॉर्म पोटेशियम थैलीमाइड। तब यहाँ पे पोटेशियम थैलीमाइड बनाएगा। अभी हम लोग देखेंगे रिएक्शन किस तरीके से सभी का सीक्वेंस चलेगा। फिर कहता है पोटेशियम थैलीमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद अल्काइल हैलाइड। फिर यहाँ पे पोटेशियम थैलीमाइड का हम लोग रिएक्शन करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, विच गिव्स एन अल्काइल थैलीमाइड, जो कि हम लोगों को क्या देगा, एन अल्काइल थैलीमाइड देगा। विच ऑन हाइड्रोलिसिस, फिर से जब एन अल्काइल थैलीमाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे विथ डाइल्यूट HCl। सभी का कंडीशन आपको देखते हुए चलना, डाइल्यूट HCl के साथ, तब ये हम लोगों को प्राइमरी एमीन एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे देगा। सीक्वेंस चलेंगे, क्या होता है, यह रिएक्शन होता है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन जो होता है वो एलिफेटिक प्राइमरी एमीन देता है यहाँ पे रिएक्शन के दौरान। इसमें क्या होता है, थैलीमाइड को सबसे पहले हम लोग इथेनोलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो पोटेशियम थैलीमाइड बनाता है। फिर जो पोटेशियम थैलीमाइड का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, तब वो एन अल्काइल थैलीमाइड देता है। फिर एन अल्काइल थैलीमाइड को रिएक्शन हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, तब जाके हम लोगों को प्राइमरी एमीन का यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट के रूप में देता है। और यही पूरा का पूरा ओवरऑल प्रोसेस जो होता है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस कहलाता है। देख लीजिए यहाँ पे अच्छे तरीके से, यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले थैलीमाइड, ये जो आपका थैलीमाइड है वो इथेनोलिक KOH के साथ यहाँ पे रिएक्शन करके ये आपका दे रहा है। ठीक है, पोटेशियम थैलीमाइड यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे रहा है। फिर उसको यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के साथ कर रहे हैं, तब हम लोग को क्या मिल रहा है, हाँ एन अल्काइल थैलीमाइड मिल रहा है। फिर जब यहाँ पे उसका हाइड्रोलिसिस किए तब जाके प्राइमरी एमीन, और साथ के साथ यहाँ पे कुछ इस तरीके से थैलिक एसिड भी आपका मिलता है। और इसी रिएक्शन में हम लोग कभी कभी थैलीमाइड से थैलिक एसिड तक का कन्वर्जन इस रिएक्शन के थ्रू आपका हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे थैलीमाइड से ये थैलिक एसिड तक का पूरा कन्वर्जन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यही आपका था गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। अच्छे तरीके से समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पे RNH2 बना। ठीक है, यही चीज़ वहाँ पे पूछा भी गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। इसमें बोला गया हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, और ये दोनों रिएक्शन महा इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं इसको, महा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको बोला जाता है, क्योंकि बराबर यहीं से जो है क्वेश्चन लगभग देखने को मिल जाता है। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन या फिर रिएक्शन इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसको हम लोग देखते हैं। कहता है व्हेन अ प्राइमरी एसिड एमाइड इज हीटेड विथ एन एक्वस और इथेनोलिक सॉल्यूशन। जब एक प्राइमरी एसिड एमाइड को हम लोग हीट करते हैं एक्वस और इथेनोलिक सॉल्यूशन किसके साथ, NaOH या KOH के साथ एंड ब्रोमीन के साथ, इट गिव्स अ प्राइमरी एमीन विथ 1 कार्बन लेस। ठीक है, 1 कार्बन लेस के साथ यहाँ पे क्या करता है, प्राइमरी एमीन ये चीज़ देता है, और इसी को हम लोग हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन कहते हैं। किस तरीके से, ये चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा एसिड एमाइड है, इसको Br2 NaOH के साथ जब रिएक्शन किए तो देख लीजिए यहाँ पे 1 कार्बन लेस के थ्रू से यहाँ पे आपका 1 डिग्री एमीन दे दिया। देखिए इसमें RCONH2 था, लेकिन इसमें सिर्फ CO यहाँ पे हट गया जो कि कार्बन से जुड़ा हुआ था, और NH2 आपका बन गया, और यही आपका प्राइमरी एमीन है। फिर साइड प्रोडक्ट ये सारा है, Na2CO3 हो गया, 2NaBr हो गया, 2H2 हो गया, ये सारा का सारा बैलेंस किया गया, इधर 4 NaOH लगा दिया गया बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है। इसी में यहाँ पे आपका एरोमेटिक वाला भी दिया है जो कि कुछ इस तरीके से बेंजामाइड, ये आपका जनरल था। ठीक है, ये जो ऊपर में आपका है
बेसिकली मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ। ये आपका जस्ट जनरल आपका था, आर के जगह पे आप कुछ भी आप ले सकते थे, तो आर की जगह पे इन्होंने बेंजीन लिया है, तो कुछ इस तरीके से बेंजामाइड इसको बोला जाता है। ये पूरा का पूरा चल रहा है रिएक्शन, तब जाके यहाँ पे प्राइमरी एमीन जो कि यहाँ पे बेंजीन लग रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन। ये सारा का सारा कुछ इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे इन्होंने KOH का यूज किया, इसलिए K2CO3 है। अगर यहाँ पे NaOH रहता तो Na2CO3 का निर्माण होता। तो कुछ इस तरीके से ये आपका था हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे हिंदी में भी यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप लोग चाहें तो देख लीजिएगा। हिंदी वाले अच्छे तरीके से सारा चीज़ लिखा गया है, चाहे तो मैं एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण पहले है, कहता है इस अभिक्रिया का उपयोग एलिफेटिक प्राथमिक एमीन बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रतिक्रिया में सर्वप्रथम थैलीमाइड की प्रतिक्रिया इथेनॉलिक KOH के साथ कराई जाती है, जो पोटेशियम थैलीमाइड बनाता है। पोटेशियम थैलीमाइड को जब अल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब N अल्काइल थैलीमाइड बनता है, और पुनः जब इसे तनु HCl के साथ जल अपघटन कराया जाता है तब जाके प्राथमिकी एमीन का निर्माण होता है। और ये कुछ इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका जो है इसका रिएक्शन का प्रोसेस था, ठीक है। ये आपका था क्या, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। अगला यहाँ पे है हॉफमैन ब्रोमोमाइड प्रतिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि जब एक प्राथमिक एसिड एमाइड को NaOH और KOH के साथ और ब्रोमीन के जलीय या इथेनॉलिक घोल के साथ गर्म किया जाता है, तो यह एक कम कार्बन परमाणु, बेसिकली कार्बन परमाणु यहाँ पे बेसिकली बोलेंगे, के साथ एक प्राथमिक एमीन देता है, जो यहाँ पे RCONH2 था, तो CO यहाँ पे कार्बन हट जाएगा और कुछ इस तरीके से NH2 बन जाएगा, 1 डिग्री अमीन है। तो इसी को हम लोग हॉफमैन ब्रोमोमाइड प्रतिक्रिया या फिर अभिक्रिया इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एक आपका ये जनरल आपका अभी मैंने बताया ये जनरल है, सामान्य यहाँ पे इसका रिएक्शन का अभिक्रिया का बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन है। और यहाँ पे इसमें बेंजीन का एग्जांपल लेते हुए यहाँ पे कुछ इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया। आप आर के जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, एरोमेटिक एलिफेटिक अच्छी तरीके से आप लेके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हम लोगों का ये चैप्टर था एमीन का, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पे रखेंगे, और पीछे के जो भी वीडियोस हैं उसको आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके वीडियोस को देख लीजिए, चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया गया है। और फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इसी तरीके के वीडियो को रेगुलर पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा। और ये आपका बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर के बाद आपके सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसा स्टार्टिंग से बोला था कि कंप्लीट जो भी आपका 16 ये जो क्वेश्चन बैंक में 16 चैप्टर दिए हैं, तो उसको मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट करने बेसिकली उसमें वीडियो बनाने का जो था वो चीज़ यहाँ पे कंप्लीट करने का, तो उसको मैं जल्दी ही यहाँ पे 2 बस चैप्टर बचे हैं उसको भी मैं बहुत ही जल्द कंप्लीट कर दूँगा। और यहाँ पे इसमें इस PDF में जो है आपको 2023 का भी यहाँ पे बेसिकली दिया गया, तो 2023 का मैं ऑलरेडी चैनल पे बना दिया हूँ। तो उसमें आप लोग देखिए कुछ त्रुटि लगता है उसमें, तो आप लोग कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। कुछ भी गलती वहाँ पे अगर लगता है, और मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाए कहीं भी अगर किसी तरीके की गलती लगे तो उसको आप लोग कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, ताकि उसको सुधारने की जल्द से जल्द कोशिश की जाए, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं।